बेन 10 वर्सेस डीसी, अगर कभी इन दो पावरफुल टीम्स में फाइट देखने को मिलती है तो फाइट का विनर कौन होगा। सो गाइस मैं दोनों ही टीम के 5 कैरेक्टर्स को लूंगा और फिर उनका बैटल कराऊंगा। बेन 10 के जिन एलियंस को मैंने इस फाइट में लिया है उनके नेम हैं जैसे कि ट्वाइपेक, फीडबैक, एटॉमिक्स, ग्रेवाटेक एंड जेट्रे। और इनसे फाइट करने के लिए डीसी के जिन कैरेक्टर्स को मैंने लिया है उनके नेम है जैसे कि फ्लैश, बैटमैन, सुपरमैन, शेज़ैम एंड वंडर वुमेन। सो गाइस आज वीडियो हम लोग इनका बैटल करने वाले हैं एक दूसरे से। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 पर फाइट होगा फ्लैश वर्सेस जेट्रे का और इनकी फाइट का विनर हम लोग इनकी पावर से नहीं इनकी स्पीड से लगाएंगे। सो गाइस पहले जान लेते हैं जेट्रे के बारे में। जेट्रे के पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एबिलिटी। जेट्रे की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज है और ये बेन 10 के मोस्ट फास्टेस्ट एलियन की गिनतियों में नंबर 1 या नंबर 2 पर रैंक करता है। और इसके पास न्यूरोशॉक ब्लास्ट नाम का भी अटैक है जो अल्टीमेट एग्रीगर तक को हरा सकता है और कई एलियन को एक ही बारी में डिफीट कर सकता है। ये अंडर वाटर ब्रेथ कर सकता है और ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। अब जान लेते हैं फ्लैश के बारे में। फ्लैश की जो पावर है स्पेशल वो है ये लाइट की स्पीड से रन कर सकता है। समझते हो ना लाइट की स्पीड कितनी तेज़ होती है। और इसका एक और अटैक है वो स्पीड पंच, मतलब कि जब लाइट की स्पीड से रन करता है तो उसी स्पीड से ये पंच अटैक करता है जो जिसमें कितना ज़्यादा फोर्स लगता है और कितनी तेज़ी से पड़ता होगा तो यार इसका अपोनेंट फिर लड़ने की हालत में नहीं रहेगा। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है स्पीड पंच। और इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी ऐसी पावर्स। अब जान लेते हैं इन दोनों में कोई फाइट है तो इन दोनों की फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है फ्लैश। गाइस फ्लैश के जीतने का एक सिंपल सा रीज़न है कि फ्लैश जो है वो लाइट की स्पीड से रन कर सकता है बट जेट्रे की स्पीड इतनी नहीं है, इसलिए इस फाइट को जीतेगा वो है फ्लैश। सो 1 पॉइंट मिलता है डीसी को एंड बेन 10 को 0 पॉइंट्स। अब चलते हैं राउंड 4 में। राउंड 4 में फाइट होगा बैटमैन का ग्रेवाटेक के साथ। पहले जान लेते हैं ग्रेवाटेक की पावर्स करें। ग्रेवाटेक के पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एबिलिटी, ग्रेविकिनेसिस, ग्रेविकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक ही आराम से कर सकता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्रीज, डिक्रीज एंड नॉर्मल कर सकता है और ये सोलर सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। अब जान लेते हैं बैटमैन की पावर्स करें। बैटमैन के पास कोई भी पावर नहीं है, आपको भी पता होगा। और इसकी फाइट के टाइम जो सबसे बड़ी पावर होती है वो है इसके ब्रेन पावर, यानी इसका जो ब्रेन है वो बहुत कुछ कर सकता है अगर ये अपनी ब्रेन की बात माने। वैसे भी मानता ही है और इसके पास यही एक पावर है जो कि है ब्रेन पावर। और ये कई तरह की गैजेट्स भी क्रिएट कर सकता है जो कि फाइट के टाइम इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होती हैं। अब जान लेते हैं इन दोनों की फाइट का जो विनर बनेगा वो कौन है। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है ग्रेवाटेक। इसका भी एक सिंपल रीज़न है क्योंकि ग्रेवाटेक ने ग्रेविटेशनल फोर्स को बिल्कुल डिक्रीज कर दिया, बिल्कुल अर्थ से इरेज कर दिया, तो बैटमैन कहाँ पर जाकर गिरेगा किसी को भी उसका अंदाज़ा नहीं है। सो गाइस इसीलिए इस फाइट को जीतेगा वो है ग्रेवाटेक एंड बैटमैन हार जाएगा। सो गाइस अब मिलता है बेन 10 को 1 पॉइंट एंड डीसी के फिलहाल 1 पॉइंट ही हैं। अब चलते हैं राउंड 3 पे। राउंड 3 पे फाइट होगा फीडबैक का वंडर वुमेन के साथ। पहले लेते हैं फीडबैक की पावर्स करें। फीडबैक के पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एबिलिटी। फीडबैक हाई जंप लगा सकता है और ये बहुत तेजी से भाग भी सकता है। इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेटिक, इनहेंस्ड कॉम्बैट जैसे अटैक कर सकता है। फीडबैक अनलिमिटेड एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है और उसे वापस रिडायरेक्ट कर सकता है, वो दुगनी तिगनी चौगुनी स्पीड से। ये हैंड टू हैंड फाइट में बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी हैं। ये स्पेस में सर्वाइव कर सकता है, वो भी अनलिमिटेड टाइम के लिए। अब जान लेते हैं वंडर वुमन की पावर्स करें। वंडर वुमन के पास सुपर वुमन स्ट्रेंथ, सुपर वुमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर वुमन एबिलिटी, सुपर वुमन स्टेमिना एंड डेक्सटेरिटी। और तो ये हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकते हैं बहुत टाइम के लिए, मतलब कि अनलिमिटेड टाइम तक बिना टायर्ड फील किए। सो गाइस अब जान लेते हैं इन दोनों की फाइट का जो विनर बनेगा वो कौन है। इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो है फीडबैक। बिकॉज यार देखो जो वंडर वुमन है वो इलेक्ट्रिसिटी के झटकों को झेल नहीं पाएगी ज़्यादा देर तक और हार जाएगी। चलो ऐसा मान लो कि फीडबैक के पास इलेक्ट्रिसिटी अटैक नहीं है तो वो हैंड टू हैंड फाइट भी नहीं कर पाएगी ज़्यादा देर तक, बिकॉज फीडबैक का स्टेमिना और स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वंडर वुमन से। तो इसलिए इस राउंड का जो पॉइंट मिलता है वो है बेन 10 को एंड डीसी को 0 पॉइंट। सो फिलहाल बेन 10 के हो जाते हैं 2 पॉइंट्स एंड डीसी के फिलहाल 1 पॉइंट ही हैं और फीडबैक ही जीतेगा इस राउंड को। अगर आपको वंडर वुमन लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब चलते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 में फाइट होगा टॉयपेक वर्सेस शेज़ैम के बीच। पहले जान लेते हैं शेज़ैम के बारे में। यार शेज़ैम का जो नेम है वही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि इसके जो नेम है वो 6 गॉड के फर्स्ट लेटर से बना है। बताता हूँ कैसे। ऐसे द विजडम ऑफ सोलोमन, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टेमिना ऑफ एटलस, पावर ऑफ ज्यूस, करेज ऑफ एचलिस एंड स्पीड ऑफ मर्क्यूरी। इसमें इन 6 गॉड की ये सभी पावर हैं जो है विजडम, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर, करेज एंड स्पीड। तो सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा शेज़ैम। और इसके पास है सुपर वुमन स्ट्रेंथ, सुपर वुमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर वुमन एबिलिटी, सुपर वुमन स्टेमिना एंड डेक्सटेरिटी। अब जान लेते हैं टॉयपेक के बारे में। टॉयपेक की पावर्स की बात की है तो इसके पास कोई भी पावर नहीं है
बट इसकी जो स्पेशल पावर है वो है अपना फेस दिखाकर किसी को भी डराना, यानी इसका फेस इतना ज़्यादा स्कैरी होता है कि कोई भी देख के डर जाता है और फिर लड़ने के हाथ में नहीं रहता। सो गाइस अब जान लेते हैं इन दोनों में कोई फाइट है तो दोनों फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का जो विनर बनेगा उसे सोचना यार बहुत यार डिफिकल्ट है, बताता हूँ कैसे। वैसे उससे पहले ये सुन लो कि इन दोनों की फाइट का विनर बनेगा वो दोनों हैं और हारेंगे भी दोनों। पहले देख लेते हैं कि टॉयपिक कैसे जीतेगा। यार देखो, जब शेज़म उस पर अटैक करने जाएगा तो टॉयपिक अपना फेस दिखा देगा जिससे कि शेज़म डर जाएगा और फिर लड़ने के हाथ में नहीं रहेगा, जिससे कि टॉयपिक को जीत मिलती है। बट अगर टॉयपिक अपना फेस नहीं दिखा पाता, शेज़म उस पर अटैक कर देता है पहले, तो इससे शेज़म को जीत मिल जाएगी क्योंकि टॉयपिक इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है फिर से उठ के उसको अपना फेस दिखा पाए। इसलिए इस राउंड के विनर शेज़म एंड टॉयपिक दोनों हैं, तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिलता है। सो फिलहाल बेन 10 के होते हैं 3 पॉइंट्स एंड डीसी के 2 पॉइंट्स। अब चलते हैं लास्ट राउंड की तरफ, यानी राउंड 1 पर। राउंड 1 में फाइट होगा सुपरमैन वर्सेस एटॉमिक्स के बीच। पहले लेते हैं सुपरमैन की पावर्स क्या है। सुपरमैन की पावर्स हैं जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन एएटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना एंड सुपर ह्यूमन डेक्सटेरिटी। सुपरमैन का स्टेमिना और स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है, मतलब कि इसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल बोला मैंने, ना कि नामुमकिन। ऐसा नहीं है कि इसे कोई हरा ही नहीं पाएगा, इसे बहुत सारे लोग हैं जो आराम से हरा सकते हैं। बट इसकी पावर्स का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है डीसी का। अब जान लेते हैं एटॉमिक्स के बारे में। एटॉमिक्स के पास है इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एएटी। एटॉमिक्स फ्लाई कर सकता है, न्यूक्लियोकिनेसिस, रेडियोकिनेसिस जैसे अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोकिनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट एंड रेडियोकिनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट कर सकता है, हाथों से न्यूक्लियर बीम शूट कर सकता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, फ्यूजन एनर्जी क्रिएट कर सकता है, माना को मैनिपुलेट कर सकता है, स्पेस में सर्वाइव कर सकता है और ये हैंड टू हैंड फाइट भी कर सकता है। बस कितने सारे पावर्स हैं एटॉमिक्स के पास। सो अब जान लेते हैं रिजल्ट कि इन दोनों में कोई फाइट हुआ तो दोनों फाइट का कौन बनेगा। इन दोनों की फाइट का जो विनर बनेगा वो है एटॉमिक्स। जी हाँ, एटॉमिक्स। अब सुपरमैन के जो फैंस होंगे वो इस वीडियो को डिसलाइक कर रहे होंगे, बट यार उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो सच है वो सच है। दरअसल फाइट को जीतेगा वो एटॉमिक्स ही है, बिकॉज उसके न्यूक्लियर अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि पूरी पूरी गैलेक्सी को तबाह कर दें। तो फिर सुपरमैन क्या चीज़ है। तो मेरे हिसाब से तो एटॉमिक्स ही जीतेगा, बट अगर आपको सुपरमैन लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना रीज़न के साथ। सो गाइस इस राउंड का जो पॉइंट मिलता है वो है बेन 10 को, एंड बेन 10 के हो जाते हैं टोटल 4 पॉइंट्स एंड डीसी के 2 पॉइंट्स, यानी कि समझ सकते हो कि बेन 10 इसको जीत जाएगा। और गाइस एक बात और बताऊं, अगर ये पांचों कैरेक्टर एक साथ आ गए और अपने ऐसे कईयों फोटो कॉपी ले आए, तब भी अगर इधर से एलियन एक्सी खड़ा हुआ ना, तो फिर इनका कुछ नहीं होने वाला, ये हार जाएंगे, पक्का हार जाएंगे। और वैसे ही बेन 10 यूनिवर्स के आगे डीसी यूनिवर्स हार ही जाएगा किसी भी कुछ भी करके, क्योंकि यहाँ की पावर ही ऐसी है बेन 10 की। वैसे अब ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता आपको, अगर आपको हर्ट हुआ तो यार सॉरी, ये कोई ऑफिशियल रिजल्ट नहीं था। एंड लास्ट बात कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा या आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। सो इस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।